दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ श्याम भाभी और आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक स्लीप स्टोरी, भगवान विष्णु की प्यास। नारद मुनि बहुत भोले और सरल हैं। उनके इस भोलेपन और सहजता की वजह से वह सभी देवताओं के प्रिय हैं। हालांकि उन्हें अक्सर अहंकार भी होने लगता है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए देवतागण अक्सर उनकी परीक्षा भी लेते रहते हैं और इसके माध्यम से उन्हें अहंकार से दूर रहने का संदेश भी देते रहते हैं। एक बार इसी तरह से उनकी बहुत दिलचस्प परीक्षा भगवान विष्णु ने ली। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और नारद मुनि कहीं घूमने निकले। वह दोनों एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से तुरंत ही जल का प्रबंध किया जाए। लेकिन बात यह थी कि अब इस जंगल में स्वच्छ जल कहां से मिलता। लेकिन नारद जी तुरंत पानी की खोज में निकल गए। उन्हें जंगल में जब साफ पानी नहीं मिला तो उन्होंने पास के एक गांव का रुख किया। गांव के बाहर पनघट पर उन्होंने कुछ महिलाओं को पानी भरते देखा। उन महिलाओं में एक बहुत सुंदर कन्या भी थी। नारद जी उस कन्या पर मोहित हो गए। वह उसके घर जा पहुंचे और उसके पिता से उस कन्या से विवाह का निवेदन किया। कन्या के पिता ने नारद मुनि को पहचान लिया था। उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। नारद जी ने उस कन्या के साथ गृहस्थी बसा ली और विष्णु भगवान को तो जैसे भूल ही गए। वह बड़े आराम से उसी गांव में बस गए। फिर इसके बाद क्या होता है इस पौराणिक कथा में, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को
धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस पौराणिक कथा को आगे सुनते हैं। नारद जी को फिर से यह अभिमान हो चला था कि वह पूरे संसार में अकेले हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उनके स्तर का दूसरा कोई भक्त है ही नहीं। अभिमान के साथ समस्या यह है कि उसके आने से व्यवहार भी बदलने लगता है। नारद मुनि भगवान के गुणों के साथ ही अक्सर अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु चाहते थे कि नारद स्नेहहीन और सहज बने रहे। यही उनका असली गुण है। यही वजह है कि हर बार की तरह वह उन्हें एक बार फिर से समझाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शब्दों से समझाने की जगह दूसरा रास्ता चुना ताकि नारद जी को खुद समझ में आ जाए और कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान विष्णु ने तय किया कि वह नारद मुनि की इस दुष्ट प्रवृत्ति को दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्हें नारद जी का वह मौलिक रूप ही पसंद था। तभी एक दिन भगवान विष्णु नारद जी के साथ घूमने निकले। घूमते हुए वह दोनों वन मार्ग पर पहुंचे। चलते चलते विष्णु जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, मैं तो बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है, गला सूख रहा है। कहीं से पीने के लिए पानी का प्रबंध करो। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। नारद जी ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत ही कहा, आप जरा भी विचलित ना हो भगवान, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं अभी जल का प्रबंध करता हूं। तब तक आप यहीं पर विश्राम कर लीजिए। यह कहते हुए नारद जी बहुत तेज कदमों से पानी की तलाश में निकल पड़े। उनके प्रस्थान करते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया से नारद जी को सतमार्ग पर लाने के लिए कहा। नारद मुनि जी हर जगह तलाशते रहे, लेकिन उन्हें स्वच्छ जल कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन चलते चलते उन्हें दूर एक गांव नजर आया। गांव के बाहर पनघट पर तमाम महिलाएं पानी भर रही थी। नारद जी समीप पहुंचे तो उन्हें पनघट पर एक
बहुत सुंदर कन्या नजर आई। वह भी कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। उस कन्या में अद्भुत सौंदर्य था। नारद जी की जब उस पर नजर पड़ी तो वो बस मोहित ही हो गए। उस मोहिनी ने नारद जी को यूं अपनी तरफ देखते पाया तो सकुचा सी गई। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा और घड़ा लेकर घर की तरफ चल दी। जब नारद जी ने उसे घर जाते देखा तब उन्होंने भी उसी के घर की राह को पकड़ लिया। वह मोहिनी पानी लेकर अपने घर के अंदर चली गई और नारद जी द्वार पर रुककर नारायण नारायण का जाप करने लगे। जब उस सुंदर कन्या के पिता ने नारायण का जाप सुना तो बाहर निकल आए। उन्होंने नारद जी को पहचान लिया। वह बहुत सम्मान के साथ नारद जी को घर के भीतर ले आए। उन्होंने उनके हाथ पैर धोए और स्नेह के साथ आसन पर बिठा दिया। उन्होंने नारद जी का जमकर सेवा सत्कार किया। तभी कुछ देर बाद कन्या के पिता ने नारद जी से कहा कि उनके लायक कोई सेवा हो तो अवश्य कहें। नारद जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, अभी जो कन्या आपके घर में जल लेकर आई है, मैं उसके लिए आपके पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। नारद जी का विवाह निवेदन सुनकर कन्या के पिता को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें भला नारद जी जैसा वर कहाँ मिल सकता था। उन्होंने नारद जी का निवेदन स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने ही घर में रख लिया। कुछ दिन बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। उन्होंने नारद जी को गांव में ही कुछ खेत दे दिए ताकि वहां पर नारद जी अन्न उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। नारद जी जैसे परिवार में रम से गए। वह दिन भर खेती में लगे रहते, खेत में हल चलाते, बीज बोते, निराई गुड़ाई करते। अब उनकी वीणा घर की एक खूंटी पर टंगी रहती। वह नारायण जी को भूल चुके थे। उन्हें तो यह भी याद नहीं रहा कि वह विष्णु जी के लिए पानी लेने के लिए निकले थे। वह अपनी जमीन पर खूब मेहनत करते। इस वजह से धरती उन्हें खूब अनाज देती। इससे उनका घर जल्द ही धन धान्य से भर गया। कुछ ही साल में नारद जी गांव के संपन्न किसान बन गए। साल बीतते रहे और नारद जी का परिवार भी भरा पूरा होता गया। उनके 3 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब तो नारद जी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। खेत और परिवार में वह रम से गए थे। खेतों में काम से जब फुर्सत मिलती तो वह परिवार के साथ समय बिताते, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपना समय देने लगे थे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि बारिश होने लगी। बारिश तो हर साल होती थी, लेकिन यह ऐसी बारिश थी कि एक बार शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी का पानी बढ़ने लगा। पानी इतना बढ़ गया कि गांव में घुस आया। गांव में हर तरफ बस पानी ही पानी था। हर कोई परेशान था। यह परेशानी नारद जी को भी थी। गांव में पानी भरने से
सब कुछ ठप सा हो गया था। ऊपर से बारिश और बिजली का वेग। किसी तरह से 2-4 दिन गुजरे, लेकिन गांव से पानी कम नहीं हुआ। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लोगों को इस तरह से गांव से बाहर जाते देखा तो नारद जी ने भी घर और गांव छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने घर में जो धन था उसे एक पोटली में बांधा और पत्नी और बच्चों के साथ घर से निकल पड़े। चारों तरफ पानी ही पानी था, ऐसा जैसे सैलाब आ गया हो। वह पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका सब कुछ पानी में खत्म होता जा रहा था। कुछ देर बाद वह पानी के बीच अकेले खड़े विचार कर रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने भाग्य को कोसे या भगवान को याद करे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मन में भगवान का ध्यान आते ही मन मस्तिष्क में छाया अंधकार छट गया। वहां प्रकाश ही प्रकाश था। उन्हें जैसे झटका सा लगा। उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद हो आया। वह सोच में पड़ गए कि वह किस लिए निकले थे और कहाँ आ फंसे। वह सोचने लगे कि भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह उनके लिए पीने का पानी लेने निकले थे और उन्हें प्यासा छोड़कर खुद इस पानी में आ फंसे। उनके मन में यह विचार आया कि क्या भगवान विष्णु अब भी पानी के लिए उनका इंतजार कर रहे होंगे। यह विचार मन में आते ही वह ग्लानि से भर उठे। अचानक ही उन्होंने पाया कि उनके चारों तरफ फैला पानी गायब हो गया है। पीछे जिस गांव को वह छोड़ के आए थे उसका भी कहीं दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। उन्होंने खुद को जंगल में अकेले खड़ा पाया। नारद जी को मन में पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि वह किस तरह से अपना कर्म भूलकर घर गृहस्थी में फंस गए थे। वह लगभग भागते हुए उधर ही बढ़ चले जहां भगवान विष्णु को छोड़कर आए थे। उन्हें दूर से भगवान नजर आ गए। वह उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे जहां वह उन्हें छोड़कर गए थे। यह देखकर उन्हें और ज्यादा ग्लानि होने लगी। वह सोचने लगे कि भगवान को उन्होंने कितने साल की प्रतीक्षा करा डाली। नारद जी को समीप पाकर भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्षि, आप कहाँ चले गए थे? आने में आपने कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। लेकिन छोड़िए, ये बताइए कि आप पानी लाए या नहीं लाए? नारद जी के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह भगवान विष्णु के पैर पकड़कर बैठ गए। उनके नेत्र से आंसू बह निकला। उन्हें यूं देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ देर पहले ही तो गए थे, ऐसी में कोई देर नहीं हुई है। आप तनिक भी परेशान ना हो। नारद जी तो इसीलिए परेशान थे क्योंकि वह उस गांव में अपने परिवार के साथ वर्षों बिताकर लौटे थे।
अब उन्हें समझते देर न लगी कि यह सब प्रभु की माया है। उनका अभिमान पल में ही चूर चूर हो गया। एक कन्या के मुंह में वह भगवान को भूल बैठे। वह समझ गए कि उनका यह अभिमान गलत है, कि उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है। वह फिर से सहज, सरल और स्नेही हो गए। अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक स्लीप स्टोरी सुनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मद्धम मद्धम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।